नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सल्यान में भेल बस दुर्घटना में मृतकक संख्या 12 पहुंचल, 18 गोटे घायल, 5 गोटे के अवस्था गंभीर। छठ लगचिएला लगले तैयारी तीव्र, छठ घाट निर्माण आ सजेबाक क्रम जारी। बाँसक सामान बनावला सब छठ पूजा के सामग्री बनावे में व्यस्त, एहिबेर नीक व्यापार भ रहल कथन। 5 दलीय गठबंधन लोकतंत्र के रक्षक नहीं भक्षक रहल, एमाले अध्यक्ष ओली के टिप्पणी। स्वार्थ पूरा करम में केंद्रित रहल आरोप। आ पिछला 24 घंटा में देश भर और 9 कोरोना संक्रमित के मृत्यु और 143 गोटे में कोरोना। अब समाचार विस्तार में। सल्यान में भेल बस दुर्घटना में मृत्यु होवाला के संख्या 12 पहुंचल है और 18 गोटे घायल भेल है। सल्यान से दांग के तुलसीपुर दिश जा रहल रा 1 ख 2552 नंबर के बस रवि दिन कपूरकोट गांवपालिका वार्ड नंबर 5 खारखोला लग में दुर्घटना में पड़ल है। मृतक में से 10 गोटे के शनाख्त भेल है। मृतक में से सल्यान शारदा नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के 53 वर्षक प्रभा चलाउने, शारदा वार्ड नंबर 2 के 61 वर्षक मीना डागी, शारदा वार्ड नंबर 3 के 66 वर्षक लीला बुढ़ा थोकी, त्रिवेणी वार्ड नंबर 1 काबड़ा के 24 वर्षक मीना शाही, दांग बबई गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 60 वर्षक डूली रेवले, बबई वार्ड नंबर 6 पंचू कुले के 70 वर्षक कलावती बुढ़ा थोकी, घोड़ाही नारायणपुर के 65 वर्षक इंदिरा अधिकारी आ सल्यान छत्रेश्वरी वार्ड नंबर 2 के 29 वर्षक तिलक ओली, दांग शांति नगर गांवपालिका वार्ड नंबर 8 के 35 वर्षक सावित्री केसी आ दांग कोड़वांग के 5 वर्षक सूरज ओली रहल अछि। गंभीर घायल 5 गोटे के और इलाजक लेल हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू भेजल गेल छै। बस करीब 200 मीटर नीचा खसल प्रहरी जानकारी देलक अछि। फरार बस चालक के खोजी भ रहल छै। मिथिला में लोक आस्था के महापर्व छठ के तैयारी शुरू भेल छै। मिथिला के प्राचीन राजधानी जनकपुर धाम सहित के स्थान में छठ पाबनि के तैयारी शुरू भेल छै। जनकपुर धाम के पोखरि सबके अखन सजेबाक काज धमाधम भ रहल छै। गंगा सागर, धनुष सागर, रत्न सागर, अंगराज सरोवर लगायत पोखरि में भव्य रूप में छठ पाबनि होइत आयल छै। विभिन्न पोखरि में रहल छठ पूजा समिति तथा युवा क्लब सब सजाव के काज कर रहल छै। समिति तथा क्लब सब स्थानीय स्तर से सहयोग जुटा कर पोखरि सबके सजेबाक काज में लागल पूजा व्यवस्थापक सब बताब रहल छै। गंगा सागर छठ कमिटीले प्रत्येक साल पंडाल र बिजुली लगाइरहेछ र जनतालाई सेवा दिइरहेछ। जहाँ पनि जो तकलिफ नहोस्, कुनै किसिमको वातावरणमा नहोस् झगडाझाँटी हैन, त्यसको लागि हामी व्यवस्था गरिरहेको छु। पुरै कमिटीले यहाँ समाजको अनुसारले जस्तो हुन्छ त्यसको सीमा लगाएर बसाएर धूप अगरबत्ती गरेर अलिकति मसुल लिएर बिजुलीको न दुख होस् न छठ महारानीको अर्खनको लागि राख्न सुविधा होस्, त्यसैको लागि हामीहरू प्रत्येक साल उता बजरङ कमिटी छ अलगै, एउटा 3 कमिटी यसमा गंगा सागर छठ कमिटीमा छ। यो 3टै कमिटी अलग अलग व्यवहारले आफ्नो गरिरहेको छ। छठ कमिटीले अहिले फाँट बखरा भएर आफ्नो यति भागमा लगाइरहेको छ। यो विगत 2500 वर्षदेखि हाम्रो अंग्रासरमा मिथिला समाज सेवा समिति र स्थानीय जानकी चौका युवाहरूद्वारा सरसजावट र व्यवस्थापन हुन्छ। र यो व्यवस्थापनको क्रममा यहाँ कम्तीमा 8-10 हजार जतिको घरको मान्छेहरू आएर यहाँ पूजा अर्ध दान गर्छन् र त्यसलाई शान्ति सुरक्षादेखि सौन्दर्यकरणसम्मका स्थानीय युवा र मिथिला समाज सेवा समितिको सहयोग रहेका छन्। र यसलाई मिलाउनका लागि हामी स्थानीय प्रशासन र व्यापारीहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेर यसलाई व्यवस्थापन मिलाइराखेका छौँ। यो एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दुको पर्व हो। हिन्दूहरूको महान पर्व भएकोले, सबैभन्दा ठुलो पर्व भएकोले यसलाई शान्ति सुरक्षा र सौन्दर्यकरण सहितका हामी सम्मानजनक यसलाई व्यवस्थापन मिलाइराखेका छौँ। विभिन्न पोखरि में होब लागल छठ पूजा के लेल घाट निर्माण तथा सौंदर्यीकरण बाबत किछ स्थान में शुल्क लेल जाय छै, तो किछ स्थान में निःशुल्क सेहो व्यवस्था कयल गेल छै। गंगा सागर में सबके लेल अलगे अलग छठ घाट निर्माण के लेल किछ शुल्क लैत आयल पूजा व्यवस्थापक सब जनौलक अछि। त्यसपछि बजरंग युवा कमिटी र गंगा सागर मिलेर यो छठ
पूजा गर्छौँ र सिंगार्ने संवर्धन सर सफाई बिजुली पाल पण्डाल बापत केही घाट शुल्क राखेका छौँ हामीले। एम्हर अंगराजसर पोखर में छठ समिति निःशुल्क छठ घाट निर्माण करैत आयल जनौलकै छै। श्री मिथिला समाज सेवा समिति जे है जहिया से स्थापना भेल है तहिया से पूर्णतः सब साल करते आ रहा है। अटूट विश्वास लऽ चल रहा है कि सब साल करते रहब निःशुल्क। में अंगराजसर में कहियो शुल्क नहीं लगले, फ्री सेवा है। बिजली बत्ती सफा सुथरा जते भी में खर्च हो जैसे समिति अपना चंदे मांग के अलग से कर ले छै। निष्ठापूर्वक 4 दिन धरि मनाओल जायवला छठ पाबनि के पहिल दिन सोम दिन नहाय खाय विधि शुरू हैत। एकर बाद दोसर दिन खरना, तेसर दिन सँझुका अर्घ आ चारिम दिन पारण हैत। छठ पाबनि बहुत निष्ठापूर्वक मनाओल गेलासँ एहिके सबसँ बेसी कठोर पाबनि के रूप में सेहो लेल जाइ छै। मिथिलांचल क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाओल जायवला छठ पाबनि के तैयारी काठमांडू में सेहो शुरू भेल छै। विशेष कऽ कऽ तराई के जिला सब में मनाओल जायवला ई पाबनि पिछला समय काठमांडू उपत्यका आ पहाड़ी क्षेत्र सब में सेहो मनाओल जाय लागल छै। एहि अवसर पर गौरी घाट में छठी माता के पूजा के लेल घाट निर्माण के काज भऽ रहल छै। छठ पूजा समिति कार्यालय के स्थापना कऽ कऽ एकर निर्माण कार्य तीव्रता देने छै। काठमांडू के रानी पोखर आ कमल पोखर में छठ पाबनि नहीं मनाओल जायत। निर्माण कार्य पूर्णता नहीं भेलासँ कमल पोखर में छठ पाबनि एहि बरस नहीं मनाओल जायत। तहिना गहना पोखर, नाग पोखर, बागमती नदी कात में छठ माता के पूजा कर सर सफाई शुरू भेल छै। तहिना कऽ पहाड़ी जिला सब में कतेको नदी आ पोखर सब में सेहो ई पाबनि मनेबाक तैयारी शुरू भेल छै। छठ पाबनि लगचिएला लगले पूजा सामग्री बनावला सब व्यस्त देखल गेल छै। विशेष कऽ कऽ डोम तथा धनकार समुदाय के व्यक्ति सब अखन बाँसक सामान बनाबऽ व्यस्त रहल छै। रिपोर्ट। छठ पाबनि के निष्ठा आ पवित्रता के पाबनि कहल जाइ छै। कठोर मानल जायवला ई पाबनि में प्रयोग होवला सब सामग्री नया रहल जेबाक मान्यता छै। ताहि दुआरे एकर तैयारी में 1 महीना पहिनहिसँ छठ पाबनि मनावला सब जुटि जाइ छै। छठ पाबनि में बहुत किसिम के पूजा के सामान सब प्रयोग कयल जाइ छै, जाहिमे प्रसादक रूप में ग्रहण करयवला खाद्य सामग्री से लऽ कऽ प्रसाद राखऽ प्रयोग कयल जायवला बाँस आ माटि से बनल बर्तन सब समेत रहल छै। इहे मांग पूरा करऽ पूजा सामग्री राखबाक हेतु प्रयोग होवला बाँसक सामान बनावला सब अखन व्यस्त देखल गेल छै। मधेश में विशेष महत्व के साथ मनाओल जायवला छठ पाबनि में प्रयोग होवला बाँसक टोकरी, चंगेरा, कनसुप्ती, कोनिया, ढकिया, डगरा, सुप्पा लगायत के सामान बनाकऽ व्यापारी आ उपभोक्ता धरि पहुँचाबऽ डोम आ धनकार समुदाय लागल छै। ओकर सभक परिवारक प्राय सब सदस्य बाँसक सामान सब बनाबऽ दिन भरि व्यस्त देखल गेल छै। बीतल 2 बरस से कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालु सब सामान्य तरीका से छठ पूजा करैत आयल छल, जाहिसँ बाँस से तैयार कयल गेल सामान सबके मांग सेहो कम देखल गेल छल। मुदा एहि बेर सब व्रतालु पोखर, तालाब आ नदी में जाकऽ छठ पूजा करत त्यहाँ बाँसक सामान के मांग सेहो बढ़ल छै। एहि बेर व्यापार सेहो नीक भऽ रहल छठ पूजा के सामान बनावला सब बताबि रहल छै। उहे रहे कि लॉकडाउन रहे, कम सम दाम रहे, अथी 150 ओना तो 200 बिकली लास्ट में बिकला के बाद में पछाड़ी फेर मंदा भऽ गेलै। एमरी तो 400 कहै छी तो 350 बिक जाइ छै, है नै। आ डगरी बिकाइ छै 150 के, 170 180 कहली तो एमकी समय साल ठीक है। उर्का तरह है, मंदा रहे मलेमास के गम से एमकी जे मलेमास न है तो ठीक ढंग से एमकी चल रहे। जगह जते जोड़ है, जते पूंजी लगेने है, जते फंसैने है, जते जोर जोर से काम करे छै तते फायदा अपन उठबै छै। मुदा बाजार में अपना सबसँ बहुत बट्टी लेल जा रहल ओकर सभक उपराग छै। हम सब डगरा बेचै छी, डगरा वाला से
प्रति 150 के ले 50 के लेते रहे से 150 के ले। हाँ पोरका से बढ़ा दिल एमरी 150 के लगा दिल। सीजन में कमाई भेलो पर और समय में खाली रहल जबाक बाध्यता रहल ओ सब बताए रहल छै। विशेषकर डोम समुदाय ढकिया चंगेरा कोनिया सुप्पा लगायत के सामान बनबैत आयल छै। तहिना धनकार समुदाय छठ में प्रयोग होवला डगरा आ सुप्पा बनबैत आयल छै। आधुनिकता संगे प्लास्टिक के प्रयोग से बाँसक सामान के मांग घटैत गेला से डोम आ धनकार समुदायक व्यवसाय संकट में पड़ैत गेल छै। एहन समय में छठ जेहन पाबनि के समय हुनका सबके किछ राहत जरूर भेट रहल छै। छठक समय मात्र नहि भऽ कऽ और समय में सेहो बाँसक सामान प्रयोग कऽ हिनका सभक पुस्तो से चलैत आयल व्यवसाय के संरक्षण करब हमर अहाँ के कर्तव्य समेत बनि जाइ छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में सुमित शाहक संग अजय शाह शिवाली। धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स छठ पूजा सामग्री वितरण कयलक अछि। हिंदू सबक महान पाबनि छठ पूजा के अवसर में रवि दिन धनुषा चेम्बर विपन्न परिवार सबके छठ पूजा सामग्री वितरण कयलक अछि। व्रती सबके साड़ी के संगे पूजा में प्रयोग होवला खाद्य सामग्री वितरण कयल गेल छै। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के प्रमुख हरिशंकर मिश्र धनुषा चेम्बर के धन्यवाद दैत कठोर पाबनि मानल जायवाला छठ पूजा के निहार प्रति अपना नतमस्तक रहल बतौलन। उनका पवित्र आत्मा कहवे कि वो इतने गोटे अठोट लगे जाए छथिन भगवान के पास, हम तो ट्रेनों से नहीं जा सकते। वही तरह से छठ करे वाला महिला मर्द जितने छथिन से बड़ा महान निधन करी सही करके 3-3 दिन जो करी छथिन हम उनका अभी से हम नतमस्तक उनका चरण के स्पर्श करी धन्यवाद के पास। अब हम इस संस्था के सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करी थी। ये आज बहुत गरीब लोग होते जरा पास आस्था न है जे करे, लेकिन उ सब दै छथिन धन्यवाद के पास छथिन। भाषण करे के मंच न है, हम उनका आभार व्यक्त करे अपने सबके भी जे अठोट जे अपने से ले छी पर्व जे हम सूर्य भगवान के पूजा करब और जिनको हम नमस्कार करें। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सांसद परमेश्वर शाह विपन्न परिवार के पूजा सामग्री वितरण करबाक दायित्व राज्य के रहल पर ई काज संघ संस्था सब करैत आबि रहल कहैत ई राज्य के लेल चुनौती रहल सेहो बतौलन। ई देखऽ में लगे छै बहुत कम छै, लेकिन समय के अनुसार जे समय पर ई चीज के उपयोगिता छै ताहि अनुसार से बहुत बड़का महत्व छै। तो राज्य जे नहीं सीख रहा है, राज्य नहीं कर रहा है, राज्य की जिम्मेवारी है, ओहिमे संघ संस्था कर रहा है, तो निश्चित रूप से राज्य के लिए चैलेंज है, राज्य के लिए चुनौती है। जे काम राज्य के करबाक चाही वो संघ संस्था कर रहा है, कोनो व्यक्ति कर रहा है। तो संपूर्ण राज्य शासन व्यवस्था में लागल कोनो भी तह के लोग हो हुनका सबके ई चुनौती स्वीकार करे पड़ते कि हमर जनता के आखिर ये अवस्था कैला जे हुनका एकटा व्रत करे के लिए हुनका एकटा कोनो जैसे अपन जे धर्म संस्कृति मनाबे के लिए दोसर के मुंह ताके पड़े छै। ई अवस्था के जल्दी अंत होय। तहिना जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह छठ मनावला सबक संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ैत गेल बतौलन। ओ बीतल समय में तराई मधेश में मनाओल जायवाला ई पाबनि अखन पहाड़क जिला सब में सेहो धूमधाम के साथ मनावल लगनाय सेहो एकर महत्व बढ़ौने बतौलन। बहुत जोरदार किस्म से किछ बरस से जे छै काफी तैयारी छै, ओकर तैयारी अखने किछ पहले ही से भऽ रहल छै। काठमांडू के जे नदी छै बागमती नदी छै और विष्णुमती नदी छै, ई सब जे छै सफाई भऽ रहल छै छठ के लेल। तो ओहिठाम जे छै सेहो जागरण एकटा पैदा भेलैया, छठ के लेल एकटा भाव पैदा भेलैया। किछ बरस में एहि जे छठ पर्व के प्रति जे छै से काठमांडू में और अन्य पहाड़ी क्षेत्र में जे छै बहुत एकटा विश्वास पैदा भेलैया और व्रत जे छै ओहो सब जे छै से करै छै। एहिठाम के तो बात छोड़ दिया, नेपाल के बाद भारत के बाद अखन हिंदू धर्मावलंबी जे अमेरिका में छै, ऑस्ट्रेलिया में छै, वो सब जे छै नदी के किनार में ओकरा सबके जे जगह भेटै छै, सरोवर जे नदी छै समुद्र के किनार छै आ झील छै, वही सब जे छै नेपाल के आ भारत के जे व्यक्ति सब मिल के
नेपाली परिवार आ भारतीय परिवार सब जे छै छठि पर्व मनबै छै। कार्यक्रम में धनुषा चेम्बर के अध्यक्ष विजय शाह लगायत सहभागी भेल छल। धनुषा चेम्बर 4 वर्ष से छठ पूजा सामग्री वितरण करैत आबि रहल छै। छठ पावनि के तैयारी स्वरूप जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 14 में सर सफाई कयल गेल छै। रवि दिन मुजेलिया स्थित श्री जनचेतना युवा क्लब पछियारी टोल में सर सफाई कयलक अछि। सर सफाई में सहभागी सब छठ पावनि में पोखरि, सरोवर, नदी आ तालाब में पूजा पाठ होइत अयला सँ जनचेतना जगाव समेत सर सफाई कयल गेल बतौलक अछि। सर सफाई में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 14 के अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव, क्लब के अध्यक्ष मनोज यादव तथा सदस्य सब दिलीप कुमार यादव, राम बड़न यादव, राकेश यादव, अशोक धनिकार, शत्रुघ्न यादव, सुशील यादव, मुकेश यादव, निर्माण यादव, अनित यादव, लक्ष्मण यादव, वडा सदस्य मदन यादव लगायत युवा सब। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के लोकतंत्र के भक्षक के संज्ञा देलन अछि। एमाले अध्यक्ष ओली सत्तारूढ़ गठबंधन के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता नहीं भ अपन स्वार्थ पूर्ति के लेल केवल सत्ता मात्र आवश्यक रहल दावी समेत कयलनि। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी रवि दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में ओ सत्तारूढ़ गठबंधन के देश नहीं भक अपन स्वार्थ मात्र पूरा करब रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली एमाले नहीं रहते त 17 साल आबि चुकल रहत दावी समेत कयलनि। ओ एमाले संविधान फाड़ा नहीं देबाक आ लोकतंत्र के नीचा ऊपर होवा नहीं देबा प्रतिबद्धता समेत दोहरौलनि। मार्फत हामीले यत्रो योजनाबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हमलालाई चिरेर जनतालाई सचेत सङ्गठित गर्नु छ र आन्दोलित गर्नु छ र देशलाई रखबारी गर्नु छ, अगाडि बढाउनु छ। हामी हुँदैनथ्यौँ भने म साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हुँदैनथ्यौँ भने, एमाले हुँदैनथ्यो भने 17 साल अस्ति नै आइसक्थ्यो, अस्ति नै आइसक्थ्यो। तर यहाँ एमाले छ, त्यस कारण 17 साल आउन सक्दैन। 7 सालपछि 17 साल आइहाल्यो नि, आउँथ्यो यहाँ पनि। संविधान भनेको एउटा पुस्तक हो, बलजफ्ती गर्यो भने च्यात्न कति बेर लाग्दैन। तर जनता सचेत छ भने सचेत जनताको मनोबल च्यात्न सकिँदैन, सचेत जनताको अठोट च्यात्न सकिँदैन। त्यसै कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बसे। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी विरुद्ध भ्रम फैलेवा काज कयल गेल कहैत एहि के विरुद्ध सामाजिक संजाल मार्फत वार कर सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सचेत करौलनि। ओ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय के जनयुद्ध काल में अपन बेटा बेटी के कोना क बेलायत में पढ़ाई सकल कहि क प्रश्न समेत कयलनि। बाबुराम का छोराछोरी त बेलायत पढ्थे, हामी बेलायत जाने भिसा पाउँदैनथ्यौँ, बाबुरामका छोराछोरीले भिसा पाउँथे। कसरी होला, के जादु होला त्यसमा भन्नुहोस्। एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेताका छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ, बाउको नागरिकता चाहिन्छ, अनेक चिज चाहिन्छ, नागरिकता पाउन, पासपोर्ट पाउन, सबै चिज पाउन। यस्तो पासपोर्ट कुन पासपोर्टबाट जानुभएको थियो, कहाँ भिसा लागेको थियो, बाबुरामजी बताउनुहोस् त। तपाईका छोराछोरीले बेलायतको शिक्षा जहाँ कमसेकम 2-4 लाख 5 लाख महीनाको खर्च हुन्छ। अध्यक्ष ओली गीत, कला, साहित्य सब के माध्यम से अपन पार्टी ऊपर कयल गेल गलत प्रचार के खंडन कर सेहो नेता तथा कार्यकर्ता के सचेत करौने छलथि। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल भारत आ बांग्लादेश लगायत के पड़ोसी देश सबके विद्युत बिक्री के रास्ता खुजल बतौलनि अछि। मंत्री भूषाल भारत संग विद्युत व्यापार शुरू भ चुकल आ बांग्लादेश संग सकारात्मक ढंग से बात आगा बढ़ि रहल बतौलनि अछि। ओ भारत में विद्युत व्यापार के शुरुआत भ चुकल कहैत एहि प्रकार के व्यापार दक्षिण एशिया के पहिल भेल बतौलनि। विद्युत व्यापार से देश के व्यापार घाटा के अवस्था में सुधार हेबाक हुनक कथन अछि। अहिले चाहिँ अब भारतको सम्बन्धित निकायले चाहिँ हामीसित विद्युत खरिद गर्ने सहमति गरेर
हिजो राति 12 बजीबाट सप्लाई सुरु भएको छ। त्यसैले विद्युत व्यापारको सुरुवात भएको भनेर यसलाई मान्न सकिन्छ र यस प्रकारको व्यापार चाहिँ दक्षिण एसियाकै पहिलो। हामी कहाँ क्रमशः जलविद्युत उत्पादन हुँदै गइराखेको छ। आन्तरिक खपत पनि हामीलाई बढाउने आवश्यकता भएको छ। हामी त्यता पनि त्यसको पनि अध्ययन र तयारीमा छौँ। तर सँगसँगै फेरि हामीसित बढी नै इनर्जी हुने कुराको चाहिँ अब निर्यात गर्न। मंत्री भूषाल भंसा में प्रयोग होवाला एलपी गैस लगायत के ऊर्जा सबके विद्युत विस्थापित कर सकला पर देशक व्यापार घाटा कम हेबाक बतौलन। ओ नेपाल कृषि प्रधान देश भेलासँ सतह सिंचाई, ग्राउंड वाटर वा लिफ्ट सिंचाई कऽ खेती योग्य जमीन में सिंचाई पहुँचेबाक बतौलन। त्यहाँ सिँचाइ पुर्याउने नीति छ। सतह सिँचाइ, ग्राउन्ड वाटर या लिफ्ट सिँचाइ गरेर पनि हामी सिँचाइमा पुर्याउँदैछौँ र त्यसको निम्ति मैले विद्युत महसुल एकदमै न्यून गरेको छु र क्रमशः यसलाई निःशुल्क बनाउने सोचमा रहेको मैले जानकारी गराउँछु र यसले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढाउनेछ, विद्युतको खपत पनि हुनेछ र अहिले डिजेल पेट्रोलबाट पम्प सेट चलाएर सिँचाइ गर्ने जो एउटा चलन छ त्यसलाई यसले विस्थापित गर्नेछ। तेस्रो चाहिँ उद्योगले भने जति जलविद्युत पाउनु भएको थिएन। मंत्री भूषाल आब सवारी साधन खरीद करैत काल विद्युतीय सवारी साधन के प्रोत्साहन देबा कहैत पेट्रोलियम पदार्थ आ एलपी गैस के विस्थापित कर सकला पर नेपालक व्यापार घाटा में सुधार हेबाक बतौने छलैथ। पिछला 24 घंटा में देश भर और 9 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,448 पहुंचल छै। देश भर और 143 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1980 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 141 आ 353 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 2 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छै। तहिना के पिछला 24 घंटा में नेपाल में 563 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 7,713 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 7,95,397 गोटे ठीक भ चुकल छै। एमहर प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में एको गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश दू में एको गोटे में संक्रमण नहीं भेटल छै। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,470 रहल छै। प्रदेश दू में मृत्यु होवाला के संख्या 1,039 रहल छै। तहिना प्रदेश दू में अखन धरि 37,364 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश दू में अखन 67 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। लुम्बिनी क्षेत्र में सड़क मरम्मत तथा विस्तार के काज भ रहला सँ आंतरिक तथा बाहरी पर्यटक के आवागमन प्रभावित बनल छै। लुम्बिनी क्षेत्र धरि पहुँचवला सड़क मार्ग सब में मरम्मत तथा विस्तार के काज चल रहला सँ लुम्बिनी क्षेत्र में आंतरिक तथा बाहरी पर्यटक के आवाजाही प्रभावित भेल छै। नारायणगढ़ होइत लुम्बिनी पहुँचवला पूर्व पश्चिम राजमार्ग के विस्तार के काज भ रहल छै। तहिना भैरवा लुम्बिनी सड़क खंड के मरम्मत संभार भ रहल छै। सड़क के अवस्था से पर्यटकीय मौसम में सेहो लुम्बिनी क्षेत्र के होटल पर्यटन व्यवसाय लाभ लेब नहीं सक रहल छै। काठमांडू बाहर के बहुत पर्यटक के क्षेत्र में आंतरिक पर्यटक के भीड़ लगलो पर लुम्बिनी क्षेत्र सामान्य में रहल छै। लुम्बिनी होटल संघ के महासचिव पुरुषोत्तम अर्याल लुम्बिनी क्षेत्र के 15% होटल मात्र संचालन में आबि सकल बतौलन। पछाडि यो कोभिड पछाडि तत्काल कोभिड पछाडि यो दसैँ सुरु भयो। दसैँ पछाडि थोरै केही न केही पर्यटनको चहल पहल सुरु भएको छ। सुरु भएको अनुभव चाहिँ गरेका छौँ। हामीले अहिलेको होटलहरूको अकुपेन्सी एराउन्डमा 15% मात्रै छ छन चाहिँ अहिले, त्योभन्दा बेसी छैन। तैपनि अपेक्षा के छ भने जेरोमा भएको 15 पुग्यो, बिस्तारै तिहार पछाडि फेरि बिस्तारै अगाडि माथि जाला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अब सिजन त आउँदैछ, तैपनि हामीले विदेशी पाहुनाहरूको एस्पेक्ट हाम्रो छँदै छैन पर्यटन क्षेत्रमा अहिले। यो वर्षलाई नेक्स्ट इयर हुन सक्ला। यो वर्ष चाहिँ विदेशी पर्यटक लगभग हामीले त्यस्तो आउनु। पर्यटक बढ़ावला समय में चल रहल सड़क सुधार काज जल्दी संपन्न कर व्यवसायी सब मांग कयलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
इराकक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काधिमी के निवास में ड्रोन आक्रमण भेल छै। आक्रमण में पड़ कऽ 6 गोटे घायल भेल छै। प्रधानमंत्री काधिमी सुरक्षित रहल छै। प्रधानमंत्री काधिमी सबके संयमता अपनाब आग्रह समेत कयलनि अछि। ई आक्रमण इराक में होबला अखन धरि के सबसँ सार्वजनिक चुनावी नतीजा संग संबंधित भेल बताओल गेल छै। आक्रमण के अखन धरि केओ जिम्मेवारी नहि लेने छै। ड्रोन आक्रमण भेल क्षेत्र में बहुत सरकारी भवन आ विभिन्न देश के दूतावास सब रहल छै। आब खेल समाचार। कार्तिक 29 गते से आयोजना होवला शहीद स्मारक डिवीजन लीग के उद्घाटन खेल में एहि सीजन में बढ़ुआ भेल सादो बाटो यूथ क्लब आ फ्रेंड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग कार्तिक 29 गते त्रिपेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में उद्घाटन भऽ रहल छै। उद्घाटन खेल फ्लड लाइट में खेलेबाक तालिका बनाओल गेल छै। दशरथ रंगशाला में उद्घाटन होवला खेल 5 बजे शुरू हैत। 2072 साल के भूकंप बाद बनल नया रंगशाला में उद्घाटन खेल बाहेक और खेल बेरिया में 3 बजे हैत। फागुन 14 गते धरि संचालन होवला लीग में 14 टोली सहभागिता जनाय बढ़ल छै। तहिना 2 टोली रेलीगेशन में घटुआ हैत। लीग में कुल 13 चरण आ 91 टा खेल हैत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सल्यान में भेल बस दुर्घटना में मृतकक संख्या 12 पहुंचल, 18 गोटे घायल, 5 गोटे के अवस्था गंभीर। छठ लगचिएला लगले तैयारी तीव्र, छठ घाट निर्माण आ सजेबाक क्रम जारी। बाँसक सामान बनावला सब छठ पूजा के सामग्री बनाव में व्यस्त, एहि बेर नीक व्यापार भऽ रहल कथन। 5 दलीय गठबंधन लोकतंत्र के रक्षक नहीं भऽ कऽ भक्षक रहल, हिमालय अध्यक्ष ओली की टिप्पणी। स्वार्थ पूरा करऽ में केंद्रित रहल आरोप। आ पिछला 24 घंटा में देश भर और 9 कोरोना संक्रमित की मृत्यु और 143 गोटे में कोरोना। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।